आपके पास आ जाती हैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये डाउट में आ रहा था बच्चों को, तो इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ये वो रिएक्शंस होती हैं जो बैलेंस्ड नहीं होती। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं होते, या फिर हम ऐसा कह लें कि जो मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल नहीं होता मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल। जैसे आपने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही जो भी बनेगा प्रोडक्ट्स में उसका भी इक्वल ही होगा, मतलब दोनों का मास क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि भाई अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब अगर मास इक्वल नहीं है, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स हम क्या कह देते हैं? दिस इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और या फिर आप ऐसे कह लो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अभी ये अच्छे से समझ लें तो बेटर है। तो यहाँ देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है। अब एग्जांपल में हमने क्या ले लिया है? मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो हमें क्या चेक करना है कि भाई यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम या मास जो है इन दोनों रिएक्टेंट का, वो जो भी बना है प्रोडक्ट में उसके इक्वल है कि नहीं। तो हम पहले नंबर ऑफ एटम से चेक कर लेते हैं। ठीक है, और मास से आपको पता ही है कैसे चेक करते हैं। इसका मास ले लो आप, ऑक्सीजन का मास ले लो, इन दोनों को ऐड कर दो, फिर कंबाइंडली इसका भी मास निकाल के इन दोनों को देखिए, फिर इनको डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं एटम्स की हेल्प से। यहाँ पर हमारे पास क्या है? पहले हमें चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो हमने एलिमेंट लिख लिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पर दैट इज़ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, और RHS मीन्स प्रोडक्ट साइड पर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर कितने कितने नंबर ऑफ एटम है मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट पर बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पर कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो यहाँ पर डिफरेंस किस में आ रहा है? ऑक्सीजन में, कि भाई रिएक्टेंट साइड पर तो 2 है और प्रोडक्ट साइड पर 1 है, तो दैट मीन्स ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड नहीं होती है।